फ्रेंड्स, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी मंत्रा एकेडमी। आप लोग कैसे हो? प्रैक्टिस सेट सोशियोलॉजी मैं फिर से लेके आई हूँ, क्योंकि जो है आप लोगों को पता ही होगा कि वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और मेहनत जारी रखिए इसी तरह, क्योंकि कभी भी वैकेंसी आ सकती है। क्योंकि प्रूफ तो आप लोग देख ही चुके हो, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और मेहनत कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 105 तक हल किया था, तो चलिए ये क्वेश्चन आगे का देखते हैं। तो एक समूह से दूसरे समूह तक सांस्कृतिक लक्षणों का फैलाव कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, प्रसरण। प्रसरण ही जो है एक समूह से दूसरे समूह तक सांस्कृतिक लक्षणों को फैलाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से निर्जात केंद्रित विचारधारा के उदाहरण है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सी, 1, 2 और 4। यानी कि हिंदुओं के अनुसार शंकराचार्य जगत गुरु हैं, और दूसरा एल.एच. मॉर्गन के अनुसार संप्रति पश्चिम यूरोपीय समाज ही सभ्यता की अवस्था में पहुंच पाया है, और चौथा है परंपरावादी केवल अपने आप को ही सही व्यक्ति मानते हैं। तो सी सही है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता। प्लीज इसका आंसर बताइए। भूमिका द्वंद्व कब उत्पन्न नहीं होता? तो इसका सही आंसर है सी, जब प्रत्येक व्यक्ति एक सुनियोजित व्यवस्था के अनुसार कार्य करता है, तब भूमिका द्वंद्व जो है उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? प्लीज इसका आंसर बताइए, कौन सा एक सही है? तो इसका सही आंसर है सी, क्योंकि एक समानता सामाजिक समूह विशेष में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन प्रतिमानों को अर्जित करता है जो सांस्कृतिक लक्षणों के अनुरूप व्यवहार की वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? तो प्लीज बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है सी, अवैयक्तिक संबंध। अवैयक्तिक संबंध जो है प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, अवैयक्तिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला पुरुष की भूमिकाओं में विभेदीकरण के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी तर्क है? तो प्लीज इसका आंसर बताओ। इसका सही आंसर है सी, जीव विज्ञान और संस्कृत दोनों ही लिंग भूमिका विभेदीकरण निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन टालकट पार्सन्स की सामाजिक प्रणाली की अवधारणा से सही रूप से संबंधित है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है डी, दूसरा और चौथा, यानी 2 और 4। दूसरा सामाजिक प्रणाली कार्य प्रणाली की उपप्रणाली है, और चौथा है सामाजिक प्रणाली व्यक्तियों के 2 या अधिक अन्योन्य क्रियात्मक संबंधों की व्यवस्था है। पार्सन्स की सामाजिक प्रणाली की अवधारणा यही संबंधित। फ्रेंड्स, पार्सन ने साफ कहा है कि सामाजिक व्यवस्था या प्रणाली सामाजिक क्रिया का ही विस्तृत रूप है। जब क्रियाएं लोगों के मध्य होती हैं तो अंतर क्रियाएं बनती हैं, और बहुत सी सामाजिक अंतर क्रियाएं मिलकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों के बीच अंतराल बहुत भारी लगने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है बी, प्रस्थित कुंठा। प्रस्थित कुंठा तब उत्पन्न होती है जब महत्वाकांक्षा और उपलब्धियों के बीच अंतराल बहुत भारी लगने लगता है, तब वहाँ प्रस्थित कुंठा उत्पन्न। नेक्स्ट है, ऐसी परिस्थिति जिसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है, वो क्या कहलाती है? यानी कि जिसके पास कोई विकल्प नहीं है तो क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ए, यानी प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति ऐसी परिस्थिति है जिसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत प्रत्याशाएं प्रमुख उन्मुख करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, भूमिका द्वंद्व। असंगत प्रत्याशाएं जो है भूमिका द्वंद्व उन्मुख करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, लक्षणों की
दिक्काल के अनुसार गति, और नंबर 2 है लक्षणों के प्रसरण को रेखांकित किया जा सकता है। नंबर 3 प्रसरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। उपरोक्त में से प्रसरण के लक्षण कौन से हैं? इसका सही आंसर है सी 1, 2 और 3, यानी लक्षणों की दिक्कल के अनुसार गति, और नंबर 2 है लक्षणों के प्रसरण को रेखांकित किया जा सकता है। नंबर 3 है प्रसरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समाज की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षा नहीं है? तो प्लीज़ बताइए कौन सी समाज की पूर्वापेक्षा नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी विघटनकारी शक्तियों का प्रावधान। ये है समाज की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समाज तथा समूह के लिए सही है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी समूह समाज की अपेक्षा अधिक सुसंगठित है। ये इसका सही आंसर है, क्योंकि फ्रेंड समूह प्राय समाज की तुलना में छोटे होते हैं, अतः उनमें संगठन की अधिकता होना सामान्यतः संभावित ही है। ऐसा इसीलिए होता है कि समूह के सदस्यों में अंतरक्रिया की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विचारानुसार समूह आकार, एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? फिर से सुनिए, किसके अनुसार समूह आकार, एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? तो इसका सही आंसर है बी जी.सी. होमस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र की समूह के रूप में पुष्टि करता है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है हितों का सर्वाधिक अंतर्वेश परिसर और निश्चित क्षेत्रों का स्वामित्व, यानी कि ये जो है राष्ट्र के समूह के रूप में पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर औद्योगिक समाजों में निम्नलिखित में से आर्थिक कार्यकलापों में के कौन से क्षेत्र या क्षेत्रों का अधिक प्राधान्य होगा? तो प्लीज़ इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है सी तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लोक नगरी निरंतरता शब्दावली को जन्म दिया? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी आर रेडफील्ड ने। आर रेडफील्ड ने ही सबसे पहले लोक नगरी निरंतरता शब्दावली को जन्म दिया था। भारत में मुद्रा संबंधी प्रभुत्व निम्नलिखित में से किसके हाथ में है? तो प्लीज़ बताइए, भारत में मुद्रा संबंधी प्रभुत्व निम्नलिखित में से किसके हाथ में है? तो इसका सही आंसर होगा बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी प्रभुत्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मानवीय पूंजी है? तो प्लीज़ बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक मानवीय पूंजी है? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा से प्रतिफल। शिक्षा से प्रतिफल जो है इसका सही आंसर है, यह मानवीय पूंजी है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मध्य वर्ग के कुछ अंश श्रमिक वर्ग में प्रभावशाली रूप से आत्मसात हो जाते हैं? तो प्लीज़ बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है सर्वहाराकरण, जिसके द्वारा मध्य वर्ग के कुछ अंश श्रमिक वर्ग में प्रभावशाली रूप से आत्मसात हो जाते हैं, तो इसे हम सर्वहाराकरण कहते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन और काम की सुविधाओं को लेकर एक कारखाने मजदूरों तथा प्रबंधकों के बीच झगड़ा चल रहा है। मेज पर बैठकर संवाद के जरिए मजदूरों तथा प्रबंधकों के प्रतिनिधियों ने झगड़ा निपटाने के भरसक प्रयास किए। बहुत कोशिशों के बावजूद वे झगड़ा निपटाने में असमर्थ रहे, जिसके फलस्वरूप सरकार का हस्तक्षेप करना पड़ा। उपरोक्त मामले में औद्योगिक विवादों को निपटाने के 2 तरीके सम्मिलित हैं। ये तरीके हैं, तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी मध्यस्थता और सामूहिक सौदेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा उद्योग आधुनिक भारत के मंदिर हैं? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा उद्योग आधुनिक भारत के मंदिर हैं। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लोग सूची 1 है संस्था, सूची 2 है लोग। से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में संस्था और सूची 2 में लोग हैं। ए पोर्टलैच और बी गेन्ना और सी कुला। और इधर सूची 1 में है नागा ट्रोबियांड और तीसरा है वासी। डी है प्रतीक और फिर चौथा है क्वाक्टिकल और 5वां है जवावासी। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी।
4 का ए होगा यानी कि क्वार्टिकल का पोर्टलाइज होगा, और 1 का बी होगा, नागा का गेन्ना होगा, और 2 का सी होगा यानी कि ट्रोबियांड का जो है कुला होगा, और 3 का हेटावासी का जो है डी होगा प्रतीक। तो इसको आप लोग अच्छे से मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य तंत्र का अर्थ है, तो प्लीज़ बताइए मूल्य तंत्र का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर होगा विनियमित बाजार, यानी विनियमित बाजार जो है मूल्य तंत्र का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनी पूंजीवाद में प्राधान्य होता है, तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, शक्तिशाली व्यापारी परिवारों में क्रोनी पूंजीवाद में प्राधान्य होता है। शक्तिशाली व्यापारी जो होते हैं क्रोनी जो है पूंजीवाद में प्राधान्य होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 यानी विद्वान से सम्मिलित कीजिए, अवधारणा और विद्वान, और सूची के नीचे दिए गए कूट का मिलान कीजिए। पहले में अवधारणा, दूसरे में है विद्वान। अवधारणा में देखिए समझाती पारिस्थितिकी तंत्र, और बी है गांव एवं गणतंत्र की बात, और सी है उपनगरीय समूहन, और डी है जग दिखावे के लिए उपभोग। और विद्वान में है पैट्रिक गिडिंग्स, और 2 है चार्ल्स मेटकाफ, और टी वेबलन, और 4 है रॉबर्ट पार्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि 4 का ए होगा, और 2 का बी होगा, 1 का सी होगा, और 3 का डी होगा। तो आप लोग अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन है नगरीय विकास में भद्रलोकीकरण कब होता है, तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। भद्रलोकीकरण नगरीय विकास में कब होता है। तो इसका सही आंसर है बी, जहां फैशनेबल पड़ोस का नगरीय पुनरुत्थान होता है। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अवधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला है गरीबी की संस्कृति, दूसरा है नगरीयता जीवन शैली के रूप में, और तीसरा क्षेत्र सिद्धांत, और चौथा लोक नगरीय निरंतरता, और पांचवा विश्व व्यापी नगर। तो उपरोक्त अवधारणाओं का सही कालक्रम क्या है, तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सी, 3, 2, 4, 1, 5, यानी पहले तीसरा लोक नगरीय निरंतरता, और फिर दूसरा जो है नगरीयता जीवन शैली के रूप में, और चौथा जो है लोक नगरीय निरंतरता, और फिर उसके बाद 1 गरीबी की संस्कृति, फिर उसके बाद 5 विश्वव्यापी नगर। तो इसका ये सही क्रम होगा। नेक्स्ट है शहर को परिभाषित करने का सर्वोत्तम मानक क्या है, तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, गैर कृषि कार्यकलापों में नौकरी का ऊंचा प्रतिशत। तो शहर को परिभाषित करने का सर्वोत्तम मानक यही है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज जातीय समुदाय के सदस्यों वाली नगरीय मलिन बस्ती को घेट्टो कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार निम्नलिखित में से किस जातीय बस्ती के लिए किया गया था, तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा डी, फ्रेंड्स आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए, लेकिन आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, ना ही कमेंट करते हैं। तो मैं कैसे जानूं कि आप लोग मेरा वीडियो पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, इसमें क्या गलत है क्या सही, आप ही लोग बता सकते हो। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। आप लोग जब कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तब मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से देखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरा वीडियो इसी तरह से देखते रहिए, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।